Beloveds, I am happy to announce a new world order and a new good society. विषय है कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल, इनकी शादी हो जाए। Apart from everything, apart from everything, कोई समझौता नहीं। इनकी जिस समय ये एज 18 की पूरी हो, पहले महीने में ही, पहले दिन ही उनकी शादी हो जाए। 21 की जिस दिन एज पूरी हुई तो अगले दिन ही शादी हो जाए। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, तो उनको स्पेस दीजिए, उस नए परिवार को जगह दीजिए और उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। और जिस समय ये जोड़े सेक्स में हो, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको बुलाइए भी मत, एकदम से आवाज भी मत दीजिए, क्योंकि वहां पे जो है फिर हैंडीकैप का खतरा है। मैं बता दूंगा, बीच में रति क्रिया छोड़ दी जाए, हैंडीकैप का खतरा है। तो उनको प्रेम पूर्वक रहने दीजिए, 2 साल उनको रहने दीजिए, और 2 बच्चे ही बहुत। तो अब मैं आपकी जानकारी में, आपकी अवेयरनेस में ये पॉइंट लाना चाहता हूं, उससे क्या फायदा होगा। आप भी पूछेंगे उससे क्या होगा। एक नेचुरल क्वेश्चन है, उससे क्या होगा। तो मैं बता दूं उसके क्या फायदे होंगे और कितने नुकसान से आप वंचित हो जाए, कितने नुकसान बंद हो जाएंगे। Then you will say it is good society. उन दोनों को रहने दीजिए। इतनी छोटी उम्र में अगर पति पत्नी साथ रहें तो उनका संबंध बहुत घनिष्ठ हो जाता है, वो दोनों दोस्त हो जाते हैं। A friend indeed is a friend in need. वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, बहुत घनिष्ठ संबंध हो जाता है उस उम्र में अगर शादी हो जाए। तो ये जो डाइवर्स की समस्या है ये खत्म हो जाएगी। ये आप उसको 5 साल रोकते हैं। क्यों रोकते हैं आप 5 साल? 21 की जगह आप 5 साल रोकेंगे, 26 में शादी करेंगे। 18 की जगह 5 साल रोकेंगे, 25 में 24 में शादी करेंगे, 23 में शादी करेंगे। तो ये जो है रावण की रेखा है, बहुत खतरनाक चीज है। 440 वोल्ट का खतरा है। ये 5 साल आप इसको रोकेंगे, 5 साल बहुत खतरा है समाज में। समाज करप्ट हो जाता है, तो आप इसे रोकिए मत। 5 साल आगे मत बढ़ाइए, 5 साल के लिए आगे मत बढ़ाइए। उसी समय शादी कर दीजिए। 5 साल आपने बढ़ाया तो वो कई रिलेशन से गुजरते हैं,
फिर वो कह देते हैं भाई मेरी शादी हुई है इस लड़की से, मेरे को नहीं पसंद आई मेरे को डाइवर्स चाहिए, पहले दिन कह देते हैं। उनकी खोपड़े में कोई और चलने लगता है, और ये जो है ना सेक्स का रिप्रेशन हो जाता है। 18 और 21 में शादी हो जाए चलो ठीक है, लेकिन फिर जो है सेक्स माइंड में आ जाता है। सेक्स इज टाबू। वो एनर्जी माइंड में घूमती है ऐसे ऐसे ऐसे, आप करेंगे तो नहीं, जाएंगे तो नहीं, लेकिन वो माइंड में घूमती है सेक्स एनर्जी। सेक्स इज ए टाबू। वो सेक्स कुछ है नहीं, आपने भोग लिया, कुछ नहीं है। अर्ली मैरिज में कुछ नहीं है, लेकिन ये जो आप माइंड में 5 साल दबा के रखते हैं, दिस इज रिप्रेशन। आप कंट्रोल करते हैं, क्यों करते हैं? फिर जो है उसकी शारीरिक क्षमता भी कम हो जाती है। और उसको सोसाइटी, उसके फ्रेंड्स गलत जगह ले जाते हैं। वैश्यालयों का जन्म होता है, वैश्यावृत्ति में ले जाते हैं, और वहाँ क्या होता है, वहाँ वो नपुंसक हो जाता है। वहाँ तो भैया खतरनाक बीमारियां हुई। वैश्यालयों के पास जाना आसान थोड़ी है। कोई बीमारी अगर पकड़ ली, एड्स सबसे खतरनाक बीमारी है, और दूसरी बीमारियां हैं। और लड़का अगर नपुंसक हो गया, उसके जिम्मेवार कौन? ये समाज, ये सोसाइटी जिसने 5 साल बढ़ाया। वो IVF में चला जाए, रोबोट में चला जाए अपना बच्चा उसमें रोबोट से पैदा कराए, उसके गर्भ में रखवा के, तो बड़ी विडंबना है। इसको अवॉइड करती है। फिर उसकी हिम्मत कम हो जाती है। 5 साल के बाद फिर वो शादी करे, हजारों लाखों सवाल उसके माइंड में घूमते हैं। कहीं वो मैं ऐसा कह दूं वो बुरा मान जाएगी, फिर लड़की सोचेगी मैं इसको ऐसा कह दूं वो बुरा ना मान जाए। हजारों बातें चलती हैं। फिर सास ससुर तो नहीं बुरा मान जाए, तो ये भी एक विडंबना है। आपने जल्दी शादी कर दी बचपन में ही, तो वहां कोई सास ससुर नहीं, वहां सब माँ बाप ही होते। ऐसे ही आपकी बेटी जाएगी, ऐसे ही कोई बेटी आपके घर आएगी। फिर वो व्याधियां नहीं होंगी सास ससुर वाली। वो कहेगी मेरी तो बहू ऐसी आई है। वो बचपन में आ गई, लड़की पने में आ गई। लड़कियां बहुत खूबसूरत होती, 18 साल की लड़की बहुत खूबसूरत होती, और 21 साल का बेटा भी बहुत अबोध होता है। तो उसको कौन कहेगा इतने अबोध होते हैं वो? सब उनको प्रेम करेंगे। अभी मैंने देखा 1-2 जोड़े घूम रहे थे इतने छोटी उम्र के, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये अच्छी शुरुआत है। फिर ये आपका डाइवर्स हटेगा, ये नपुंसकता के केस हटेंगे। वो एक उन्माद में होते हैं। 18 और 21 के जो है वो एक उन्माद चलता है, और उसमें जो संतान पैदा हो जाए वो बिरला।
उसमें फिर उसका खतरा नहीं होता। इतने ब्लाइंड लोग पैदा होते हैं, इतने गूंगे बहरे पैदा होते हैं, इतने हैंडीकैप पैदा होते हैं। ये सब लेट शादी में जो है संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। उसमें थॉट अलग चलते हैं। और इसको आप 5 साल रोकेंगे तो वो शराब खाने चालू हो जाएंगे, वेश्यावृत्ति चालू होगा, फिर शराब खाने चालू होगा। वो शराब खाने में जाएगा, उसकी सोसाइटी ऐसी मिलेगी, वो उसको शराब मिलेगी, पिलाएगी उसको शराब, वो अंदर से खोखला हो जाएगा। वो है वो शराब जो है पहली दुश्मन है घर गृहस्थी की सुख समृद्धि में, और वो पहले घेर लेती है उसको। तो इनसे सबसे बचिए, शराब खानों से बचिए। अबोध बने हुए वो घर में रह गए, शादी कर ली तो छुड़ जाइए, शराब खाने छुड़ जाइए। फिर नेक्स्ट लव मैरिज का भी जो है वो भी छुड़ जाएगा जब तुम्हारे पास अपनी पत्नी है। तो सबकी शादी हो गई है, तो ये लव मैरिज का जो है बाद का केस जो होते हैं इसमें भी कमी हो जाएगी। इतनी लड़कियां भगाई जाती हैं, इतने लड़के भगाए जाते हैं, वो सब बाद में होता है। जब जवान उम्र हो गई और उनकी शादी नहीं हुई तो कोई ना कोई गलत निगाह डालता है उनके ऊपर, तो भगा के ले जाते हैं लड़कियों को, लड़कों को। तो इसलिए आप वो चांस ही मत लीजिए, अर्ली मैरिज कर दीजिए और हजारों समस्याओं से छुटकारा पा जाइए, तो आपकी गुड सोसाइटी हो जाएगी। वो गरीबी में रहें, 2 रोटी खा के रहें, झोपड़ी में रहें, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रेम पूर्वक रहें, परमात्मा को याद करके रहें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं हैंडीकैप को जब देखता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। ये ब्लाइंड लोग हैं, ये गूंगे लोग हैं। ये जो है जब आप सेक्स करें तो आवाहन करें कि अच्छी आत्मा, उसकी पूजा करें, अपनी स्त्री की, उसके पास जाएं, प्रेम से रहें, बाद में भी 1-2 घंटे वहीं रहें, तब जाके एक आत्मा अच्छी उतरती है, अच्छी घर का निर्माण होता है। ये फक मेंटल अफेयर नहीं, एक बच्चे को पैदा करना पूरे तरह से वहीं रहिए, बच्चे का आह्वान कीजिए, उसकी पूजा करिए स्त्री की, तभी कोई परमात्मा की एनर्जी टच करेगी। जब परमात्मा की एनर्जी टच करेगी तो वो सारी विडंबनाएं खत्म हो जाएंगी। तो इस सोसाइटी से ड्रॉप आउट कर दीजिए हैंडीकैप। अर्ली मैरिज उनको साथ रहने, 2 साल तक उनको साथ रहने। अब आप देखते हैं जानवरों को,
कुत्ते को देखते हैं, कुत्ते आगे 8-10 बच्चे होते हैं, कोई हैंडीकैप होते हैं, सुअर के होते हैं 8-8 10-10 बच्चे एक बार में निकल आते हैं, उनके कोई हैंडीकैप होता है। तो आपके क्यों हो जाता है? आपका तो एक ही बच्चा पैदा होता है। तो आप नेचुरल नहीं चल रहे हैं, नेचुरलिटी में नहीं चल रहे हैं, आपने कोई बनावट ओढ़ी हुई है ऊपर से। अभी भी मांस का त्याग कर दीजिए, मांस कटा हुआ रखा है तो 3-3 दिन तक। अब आप उसमें विटामिन ढूंढ रहे हैं, प्रोटीन ढूंढ रहे हैं, और उसमें क्या क्या ढूंढ रहे हैं। और उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, और जानवरों को काटने से पहले इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो अपना नेचुरल खाना रखिए, प्राकृतिक खाना, केमिकल को अवॉइड कीजिए। पानी फ्रिज का मत पीजिए। आपके शरीर में एक गर्मी होती है, वो खाना पचाने के लिए होती है, शरीर को चलाने के लिए होती है, सर्दी गर्मी से बचाने के लिए होती है। वो इसलिए नहीं होती कि आप आइसक्रीम खा लें। और उसको अंदर जाए वो ठंडा ठंडा, फिर वो उसको बैलेंस करे। आपका शरीर की गर्मी जो है, अमाशय की गर्मी, उसको गर्म करे। फिर खाने के साथ भी इतना पानी मत पीजिए, वहाँ पे इतना पानी की जरूरत नहीं है। खाने के साथ 1 घंटे के बाद पानी पी लीजिए, खाने के साथ लिमिट पानी पीजिए, जिससे कि वो पाचन क्रिया में वो चलता रहेगा। खाना आपका रुचिकर खाना रखिए, नेचुरल, केमिकल को अवॉइड कीजिए। अभी आप दिन में 3-4 गिलास फ्रिज का पानी पी जाएंगे निकाल के, तो आपका जो अमाशय की गर्मी है वो खत्म हो जाएगी, वो खाना पचाने में सहयोगी है। आपने देखा होगा मोबाइल की बैटरी कितने टाइम में चार्ज होती है, तो ऐसी अंदर का सिस्टम है, बेहिसाब नहीं है ये। फिर आप इम्बैलेंस हो जाएंगे, फिर आपको बीमारियां पकड़ लेंगी, फिर वो डायबिटीज आ जाएगा। तो अंदर का बैलेंस उसको मेंटेन कीजिए। सर्दी गर्मी, चलो आज इतना ही। लो फ्लेम पर खाना पकाइए, जिससे कि जो मेटल के जो जहर हैं वो खाने में नहीं मिले। आपने आग तो जलाई है, लेकिन फ्लेम उसका तले से बहुत नीचे होना चाहिए। तो तले पे लगा तो मेटल की जो गैस निकलती है वो खाने में मिल जाती है। अब आपको मालूम नहीं है, अभी उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई है, कितनी बीमारियां उससे पैदा होती हैं। अभी अवेयरनेस में ये बात आई नहीं है। मैं ही पहला आदमी हूँ इस दुनिया में, मैंने ये पॉइंट आपके समक्ष रखा, आपके सामने ये पॉइंट लाया। तो इसके ऊपर अमल कीजिए। तो जय हो। सुखपूर्वक रहिए। सुखपूर्वक रहेंगे तभी परमात्मा की तरफ जाएंगे। घर गृहस्थी में सुखपूर्वक रहिए, प्रेम पूर्वक रहिए, क्योंकि ये जो प्रेम की एनर्जी है, रिदम वाली जो एनर्जी ये ग्रहों को चला रही है।
और वो उसी से आप चल रहे हैं, उसी से आप अपनी गृहस्थी को चलाइए। वो बेईमानी की जगह नहीं है, किसी को लूटने की जगह नहीं है, किसी की पूंजी मत हड़पो, किसी की लैंड मत हड़पो। किसी के लिए नुकसान मत क्रिएट करो, सबका फायदा। यहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी है, सबका फायदा। अगर इस दिशा में चलेंगे तो सबका ही फायदा होगा, नीचे से ऊपर तक। ये रहस्य है। तो जय श्री राधे। प्रभु प्रभु मिलन की आस। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।